राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संतों महात्माओं का हृदय कैसा होता है। संत हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, यानी संत सद्गुरु हमें कैसे मुक्ति प्रदान करते हैं। यूं तो साधु महात्मा बहुत हैं इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, फिर भी पूर्ण संत ही क्यों हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, बाकी संत क्यों नहीं मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो संत दरिया जी की वाणी के माध्यम से आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, रतन अमोलक परख कर रहा जोहरी थाक, दरिया तहाँ कीमत नहीं उन्मन भया अवाक। धरती गगन पवन नहीं पानी पावक चंद न सूर, रात दिवस की गम नहीं जहां ब्रह्म रहा भरपूर। प्यारी साध संगत जी, यह वाणी परम संत पूर्ण संत दरिया जी की वाणी है। प्रेम पूर्वक सुनने योग्य है। विनती है, जिन जिन के मन अशांत हैं, भजन सिमरन में नहीं लगते, वो इस सत्संग वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। जो नहीं चाहते कि भजन सिमरन में तरक्की हो, वो इस वीडियो को आधा अधूरा भी छोड़ सकते हैं। बंदिश कोई नहीं। अगर वाकई में चाहते हैं कि भजन सिमरन में तरक्की हो और आपके प्रश्नों के उत्तर मिलें, आपका मन ठहर जाए, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता अवश्य करें जी। तो अब मैं वाणी की ओर बढ़ रहा हूं। प्रेम में क्या क्या नहीं होता है। इन मस्त अखड़ियों को कमल कह गया हूं मैं, महसूस कर रहा हूं गजल कह गया हूं मैं। प्रेम में जो डूबे डूबे शब्द होते हैं, अनायासी काव्य बन जाते हैं। जहां प्रेम है वहां गीत का जन्म अनिवार्य है। एक तो ऐसा काव्य है जो शब्द, भाषा, मात्रा और छंद पर निर्भर होता है, और एक ऐसा काव्य है जो केवल हृदय के प्रेम पर निर्भर होता है। संतों का जो काव्य है हृदय का काव्य है। संत महात्मा तो बहुत सारे हैं, पूर्ण संत कोई कोई ही होता है। प्रेम तो सभी में जन्मता है। आत्मज्ञानी कई सारे होते हैं, परमात्मा ज्ञानी करोड़ों में से कोई विरला ही हो सकता है। संतों का जो हृदय है बड़ा ही कोमल होता है, इतना कोमल कि बुरे से बुरे, बेईमान से बेईमान व्यक्ति को भी बख्श देते हैं। अगर वो व्यक्ति बदलने की चाह रखता हो तो वह व्यक्ति निश्चित ही बदल जाया करता है। यहाँ अंगुली माल डाकू जैसे व्यक्ति बदल दिए जाते हैं, अणिका गणिका तार दी जाती हैं, वैश्याएं थीं। सधना कसाई जैसे व्यक्ति हरि को उपलब्ध हो जाते हैं। रविदास महात्मा जैसे शूद्र जाति जिसको कहा जाता था उस समय, उस जाति में पैदा हुए व्यक्ति भी संत हो जाते हैं। तो अगर ये सब लोग संत हो गए तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। केवल सही मार्गदर्शक और उपदेशक का मिलना बड़ा ज़रूरी है।
अगर ना मिले तो वो तो हमें भटकाएगा, और अगर मिल भी जाए हमारी समझ ना हो तो 30-30, 40-40 साल खाली के खाली ही रह जाते हैं। समझ में भी आ जाए कि बोल क्या रहा है संत महात्मा, फिर भी मन ऐसा बेईमान है कि अमल में लाने में बड़ी कुताही करता है। संत का जो हृदय है बड़ा ही नवनीत हृदय है, काव्य का हृदय है। हो सकता है मात्रा में ठीक ना हो, मात्राओं की चिंता भी नहीं की गई है। हो सकता है छंद के नियमों का पालन ना हुआ हो। संत किसी भी नियम का पालन करना जानते ही नहीं। एक ही नियम है उनका, एक ही पहचान है उनकी, और वह है प्रेम। संतों को कोई भी नियम कानून बांधते नहीं, फिर भी वे इस धरती पर नियमों और कानूनों के हिसाब से चलते हैं, ताकि आम लोगों को ऐसा न लगे कि ये व्यक्ति तो बड़ा अलग है, महान है, इसीलिए ये निकल गया, इसीलिए इसको बीमारी नहीं आती, ये बीमारी हटा सकता है। हम नहीं हटा सकते, हम अपने कर्मों में फंसे हुए हैं। तो संत हम एक अच्छी उदाहरण बनते हैं हमारे लिए। संत दरिया के जो शब्द हैं बड़े गहन अनुभव से निकले हैं। इनके काव्य गुण पर मत जाना, इनकी अनुभूति में डुबकी लगाना। जानकर डूबकर कहे गए शब्द हैं। ये उस परम रहस्य की खबर लाते हैं जिस रहस्य में मात्र एक बूंद ले लेने से ही मस्त हुआ जा सकता है। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। 100 में 99 काव्य तो कल्पना ही होते हैं। सुंदर हो तब भी कल्पना ही होते हैं, और कल्पना में कैसा सौंदर्य, कैसी ब्यूटी। सौंदर्य तो केवल सच का ही अंग है। जहां सच है केवल वहीं खूबसूरती है। कल्पना में तो केवल खिलौने हैं, धोखे हैं, बच्चों को उलझाए रखने के लिए ठीक, लेकिन वयस्कों के लिए वहां कोई संदेश नहीं है। एक ही सौंदर्य है, और वह सौंदर्य है जब सत्य आंखों में छलकता है। जाकर देखना किसी महात्मा की आंखों में, पूर्ण महात्मा की आंखों में कितनी कोमल, कितनी शीतल, कितना ठहराव होता है उनकी आंखों में, नहीं देखा जाता। बड़ी ही अद्भुत आंखें होती हैं वे, जिन आंखों में सत्य झलकता है, और वही है ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी, सौंदर्य। संत कोई श्रृंगार नहीं करता, श्रृंगार करे भी क्यों, कोई श्रृंगार करने की जरूरत भी नहीं। संत का चेहरा काला हो, गोरा हो, छोटा हो शरीर, बड़ा हो, फिर भी बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य उसके शरीर से बाहर दिखाई देता है। एक अलौकिक सत्य, एक तेज। तो फिर जो बोलो, जो भी संत बोले वही सुंदर हो जाता है, जो करे वही सुंदर हो जाता है। तो यहाँ संत दरिया के शब्द तो टूटे फूटे हैं, लेकिन इनके शब्दों पर मत जाना। जैसे कभी कभी तुम मेरे शब्दों पर कह जाते हो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यहाँ आपने गलत बोल दिया। चलो मैं तो छोटा मोटा व्यक्ति, परंतु संत दरिया जैसा व्यक्ति बहुत अद्भुत व्यक्ति था, अद्भुत संत थे। अगर तुम उनके भी शब्दों में गए तो चूक जाओगे। संत दरिया तो तुतलाते से बोल रहे हैं, क्योंकि वह बात इतनी बड़ी है, उससे बड़ी बात को भी
उस बड़ी बात को जो कहेगा वही तुतलाएगा। उस बड़ी बात को बिना झिझक तो केवल वे ही कह सकते हैं जिन्होंने जाना नहीं। जाना नहीं, उनको झिझक का पता नहीं। चीन में एक कहावत है कि केवल नासमझ ही बिना झिझके बोल सकता है। समझदार तो बहुत झिझकेगा, क्योंकि हर शब्द उसके सत्य को छोटा करता है। जो उसने देखा है, जो उसने जाना है, शब्द उसे प्रकट कर नहीं सकते। उदाहरण के लिए, तुम लोग गए ताजमहल देखने और तुम लोग घर आके किसी एक ऐसे व्यक्ति को ताजमहल का व्याख्यान करने लगे जिसने कभी देखा नहीं, तो तुम लोग अपनी मजबूरी समझ सकते हो कि जो तुमने देखा, जो जाना, शब्द से प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बड़ी झिझक है जानने वाले में। ये संत दरिया के शब्द परम अनुभव के शब्द हैं। अगर इनको तुम लोगों ने ध्यान से सुना तो पता चल जाएगा संत कैसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। वचन है, रतन अमोलक परख कर रहा जोहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं उन्मन भया अवाक। प्यारे साथ संगत जी, मन हमारा जौहरी है। जौहरी क्यों? जौहरी इसीलिए कि हर चीज का मूल्य आंकता रहता है। जो देखता है तत्क्षण निर्णय करता है, सुंदर है कि असुंदर, शुभ है कि अशुभ, करणीय कि अकरणीय, सच है कि झूठ। मन का सारा काम ही निर्णायक का काम है। अगर निर्णय न छूटा तो मन के पार गए ही नहीं गए। इसलिए जीसस ने कहा है, जज इज नॉट, निर्णय ही मत करना। निर्णय किया कि मन के कब्जे में आ गए, वह जोहरी, वह बैठा भीतर। अभी हाल ही में पिछले दिनों मैं अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। करीब करीब रात के 11-12 बज रहे थे। मैं ये कह रहा था कि हम दूसरों की कमियां, खामियां निकालने में कितना वक्त ज़ाया करते हैं। उससे हमारा कोई फ़ायदा तो होता नहीं, बल्कि उलट नुकसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको बोलूं आम के अचार के बारे में सोचो। आम के अचार का हल्का हल्का सा स्वाद आपके मुंह में आएगा, याद आएगी, सुगंध आएगी, हो सकता है मुंह में पानी भी आ जाए। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, जो लोग ये चीज़ें खाते हैं, अब जैसे मैंने इसके नाम लिए तो उनको इसकी याद आ सकती है। पिज़्ज़ा एक्स्ट्रावेंजा, फिर उसके बाद हमारे कॉर्न पिज़्ज़ा, मटर पनीर, दाल सब्जी, ये हमारे सैंडविचेस एवोकाडो के और भी तरह तरह के बनाते हैं। अचार, आम, सेव, लीची। अब देखो, जैसे मैं इनके नाम ले रहा हूं, आप लोगों के भीतर इसका एक असर पड़ रहा है, एक छवि आ रही है। हो सकता है मुंह में पानी आ जाए, टेस्ट लग जाए, भूख आ जाए। तो अगर इतना सोचने मात्र से आपके भीतर इसका असर पड़ सकता है, तो सोचो, अगर हम किसी व्यक्ति की निंदा करेंगे, झूठी निंदा, सच्ची नहीं, झूठी निंदा, फालतू की चुगली करेंगे, किसी की खामियां निकालेंगे, तो हो सकता है वो खामियां धीरे धीरे हमारे भीतर आ जाएं। किसी को बेईमान कहेंगे, चोर कहेंगे, हो सकता है उनको कहते 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 हम में आ जाए। तो कोशिश यही करनी है, दूसरे की बात ही मत करो, अपनी खुद की कमी निकालो। दूसरों के फटे हुए कुर्ते तो देख लिए बहुत, अब अपना कुर्ता फटा हुआ देखो।
दूसरों की सलवार कमीज़ें तो बड़ी फटी हुई देखीं, बड़ी कमियां निकाली, अब अपनी देखो। दूसरों के टूटे हुए जूते देखे, अब अपने टूटे हुए जूते देखो। इससे होगा क्या? एक तो फायदा ये होगा कि अपनी ही कमी का पता चलेगा और दूसरे की हमें कोई फिक्र नहीं रहेगी। दूसरा क्या सोचता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसकी हमें कोई परवाह ही नहीं रहेगी। दूसरा जहर खाए तो खाए, हमें क्या? दूसरा शराब पिए तो पिए, हमें क्या? दूसरा अगर जहर खाकर मरना चाहता है, उससे हमारी सेहत को क्या फर्क? हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण है। तो करना क्या है, सिर्फ अपनी कमियां देखो। हम दूसरों को जज करते हैं, परख में पड़ जाते हैं। सो बेहतर ये नहीं कि हम अपनी खुद की परख करें कि हम कितने पानी में हैं। दूसरे में कोई कमी दिखाई दे तो पहले ये देखो कि कहीं वो कमी मुझ में तो नहीं। अगर वो कमी आप में है तो पहले उस कमी को सुधारो। दूसरों को तो उंगली उठाना बड़ी ही आसान बात है, पर याद रखना 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी हैं जो पॉइंट करती हैं कि भाई तुम भी दोषी हो। तुम मेरी बात पर गौर करना। तो मैं बात कर रहा था अपनी पत्नी से कि एक नुकसान होता है कि सामने वाले की खामियां हम में आती हैं। दूसरा नुकसान है हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। अगर हम खुद की ही कमी निकालकर उसको ठीक करने में लग जाएं, अपनी ही कमियों को देखने में लग जाएं, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा, हमें दूसरों की परवाह नहीं होगी, क्या सोचता है, क्या करता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अपनी कमियों को हम ठीक करते जाएंगे और अपनी चेतना को उच्चतम स्तरों पर लेके चले जाएंगे। बहुत से लोगों में तो यही है, मेरी सास नहीं अच्छी, मेरा पति नहीं अच्छा, मेरे बेटे नहीं अच्छे, मेरी बेटी नहीं अच्छी, तो क्या हो गया? नहीं अच्छे तो नहीं अच्छे, तो क्या करें? उनका अपना स्वभाव है। जो स्त्रियां हैं अगर चेंज करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं, तो खाना बनाते समय प्रार्थना किया करो, क्योंकि जिस भाव से तुम लोग खाना बनाते हो वही भाव असर पड़ता है पूरे परिवार पर। ये ज़रा तुम लोग देखना। बार बार कहता हूं ये मैं बात स्त्रियों से, क्योंकि तुम ही पूरे घर को उजाड़ सकती हो, तुम ही पूरे घर को आबाद कर सकती हो। पति पत्नी लड़ते रहते हैं फालतू में, फालतू की बकवास बातों पर जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। कोई ढंग की बात पर लड़ो तो बात समझ में आती है। छोटी छोटी बातों पर, चाय में चीनी कम, पत्ती ज़्यादा, खाने में नमक कम, कम है तो डाल लो, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, घी डाल लो, दही ले लो, कुछ और ले लो। लड़ने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। खैर ये तो अलग बात है। तो मैं जीसस की बात पर आ जाता हूं। जीसस ने कहा है, जज इज नॉट। निर्णय ही मत करना। निर्णय किया कि मन के कब्जे में आ जाए। तुम निर्णय करते हो दूसरों के बारे में, मन के कब्जे में आ जाते हो। वह जोहरी, वह कसता रहता है अपने कसने के पत्थर पर हर चीज को। सोना है कि नहीं है, हीरा है कि नहीं है, मन तो एक तराजू है जो तौलता रहता है। इसे तुम जांचो। गुलाब का फूल देखा? अगर तुमने गुलाब का फूल देखा, देख भी नहीं पाए ठीक से कि फौरन मन कह देता है सुंदर। अभी देखना भी पूरा नहीं हुआ कि शब्द बन जाता है। कहीं गंदगी का ढेर लगा देखा, अभी गंध दुर्गंध नासापुटों तक पहुंची ही नहीं थी कि मन तत्क्षण कह देता है कि कुरूप, गंदगी, बचो। मन के निर्णय करने की ये जो आदत है, ये तुम्हें जीवन के सत्य को नहीं देखने देती। ध्यान में बैठते हो, कुछ अनुभव होता है, तुरंत सवाल दाग देते हैं, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा। क्यों पढ़ते हो निर्णयों में, क्यों पढ़ते हो परखों में? जज इज नॉट टू जज एनीथिंग, यू डोंट हैव टू। मन की निर्णय की ये जो आदत है,
ये तुम्हें जीवन के सत्यों को नहीं देखने देती। मन अपनी पुरानी बातें ही दोहराए चला जाता है, थोपे चला जाता है। किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं हो पाता, क्योंकि मन तो है अतीत। मन तो है तुम्हारा पिछला अनुभव का जोड़ तोड़। मन तो है तुमने जो अब तक जाना, सुना, समझा। उस सोचे, सुने, समझे को ही मन नए तथ्यों पर आरोपित करता जाता है। अब जैसे मैं नई बातें कहता हूं, बातें वैसे नई नहीं है, पर तरीका मेरा थोड़ा अलग है, देसी है, जिससे तुम लोगों को समझ में आए। तुम कहते हो, अरे ये तो हमारे पिछली धारणा से मेल नहीं खाता। एक अभिव्यक्ति ने कमेंट किया कि मैं छोड़कर जा रहा हूं सुनना, तुमने ऐसा ऐसा बोल दिया। मैंने कहा जी ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं, मैंने कोई एडवर्टीजमेंट तो नहीं लगाई। तुम खुद आए, खुद चले गए, उसमें मेरी क्या दिक्कत। 1,30,000 सब्सक्राइबर्स में से वही 5-6 हजार व्यक्ति सुन रहे हैं, बाकी के 1 लाख व्यक्ति गए कहां, तुम सोचो। मैंने उनको आने से नहीं रोका, जाने से नहीं रोका, कोई पाबंदी नहीं लगाई। फिर भी तुम कहते हो तुमने ऐसा कह दिया, तुमने वैसा कह दिया। चलो कोई बात नहीं, परंतु मैं तो वही कहूंगा जो सत्य है। अब तुम एक और बात सोचो फिर से। जब तुम किसी गुलाब के फूल को देखकर कहते हो सुंदर, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैंने जो गुलाब के फूल पहले देखे थे वे सुंदर थे। उस पुराने अनुभव के आधार पर यह फूल भी सुंदर है। मगर तुम चूक गए, एक बड़ी बात से चूक गए। यह गुलाब का फूल तुमने कभी भी नहीं देखा था। यह बिल्कुल नया है। ऐसा फूल पहले कभी हुआ नहीं, फिर कभी होगा नहीं। मेरे यहां पे गमले में गुलाब के फूल लगे हुए हैं। नए फूल उगते हैं, झड़ जाते हैं, फिर नया फूल उगता है, झड़ जाता है। हर बार नया। वही फूल दोबारा नहीं आता। वो पंखुड़ियां नीचे जमीन पर गिरती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद फिर से नया फूल। हर फूल अद्वितीय है, बेजोड़ है, अतुलनीय है। इसीलिए तुम अपनी पुरानी जानकारी को बीच में ना लाओ, अन्यथा इस फूल से चूक जाओगे। संत यही समझाते हैं। अगर इतनी सी बात समझ गए तो मुक्ति का रास्ता दूर नहीं। मुक्त होना किससे है? किसने तुम्हारे पांव में बेड़ियां डाली? किसने तुम्हें बांधा हुआ है? इसी मन ने। यही मन है जड़। मन से ही मुक्ति, मुक्ति। मन का ही बंधन, बंधन। तो मैंने क्या कहा? तुम लोग अपनी पुरानी जानकारी को बीच में ना लाओ, नहीं तो जो सामने फूल दिखाई देता है उससे चूक जाओगे। और अगर इस फूल से चूकते हो तो इस बात का सबूत देते हो कि पहले तुमने जो फूल देखे होंगे उनसे भी चूके होगे, और आगे तुम जो फूल देखोगे उनसे भी चूकोगे। तुम चूकते ही चले जाओगे। तुम अतीत को बीच में ले आओगे और वर्तमान से छिन्न भिन्न तुम्हारा ताल टूट जाएगा। मन निर्णय करता है, मन जोहरी है। कहते हैं दरिया, रतन अमोलक परख कर रहा जोहरी थाक। लेकिन उस परमात्मा का अनुभव ऐसा अनुभव है कि जोहरी एकदम ठग कर खड़ा रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता, सूझता नहीं, बूझता नहीं। रतन अमोलक। इसीलिए उस रतन को, उस परम संपदा को मूल्यातीत कहा है, अमोलक। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो मैंने, अमोलक। मन उसका मूल्य नहीं आंक पाता, मन कह ही नहीं पाता कुछ। मन एकदम लड़खड़ा जाता है, ना कह पाता है सुंदर, ना कह पाता है शुभ। इतना ही नहीं कह पाता कि परमात्मा, कि सत्य। मन की सारी कहानी एकदम बंद हो जाती है। मन गूंगा हो जाता है,
गूंगे कैरी सरकरा, उस स्वाद के सामने मन बोल ही नहीं पाता। उसी स्वाद को खोजो जहां मन गूंगा हो जाता है, तभी तृप्ति होगी। जहां तक मन बोलता चला जाता है, जिन जिन चीजों पर मन लेवल लगा देता है, मूल्य की तख्ती टांग देता है, इतनी कीमत का है, वहां तक जाना संसार है। जिस क्षण ऐसा कोई अनुभव तुम्हारे भीतर उमगे, ऐसा कोई कमल खिले, ऐसी कोई सुगंध उठे, ऐसे लोक में तुम्हारे पंख तुम्हें ले चले कि मन एकदम थक के रह जाए, थका रह जाए, हार के रह जाए, उस क्षण तुम अनुभव करना। परंतु मन हारता ही नहीं, शरीर हार जाता है, मन नहीं हारता। तुम जानते रोज दिन भर के थके मांदे बिस्तर पर पड़े हो, शरीर तो थक गया, टूटा जा रहा है, अंग अंग टूट रहा है, मगर मन है कि चलता जाता है, मन है कि सोचता जाता है, मन नए नए विचार के पत्ते उगाए चला जाता है। मन थकता ही नहीं, जन्म से लेकर मरने तक मन अनवरत चलता है। मन थकना जानता ही नहीं। शरीर थकता है, नींद की भी जरूरत पड़ती है, मन थकता ही नहीं। मन सदा राजी है काम करने में, मन लगा ही रहता है सक्रिय, मन कभी निष्क्रिय नहीं होता। जहां मन निष्क्रिय हो जाए, समझना कि आ गया प्रभु का द्वार। वह कसौटी है, वह पहचान है। कैसे जानोगे कि प्रभु आ गया है? प्रभु को पहले तो कभी देखा नहीं, प्रभु का द्वार भी पहले कभी देखा नहीं, प्रतिविज्ञा कैसे होगी? दार्शनिक पूछते रहे हैं सदियों से कि समझ लो कि प्रभु को देखा भी तो पहचानेंगे कि यही प्रभु है। कैसे? क्योंकि पहले देखा हो तो ही तो पहचान सकते हो। पहचान कैसे होगी? प्रतिविज्ञा कैसे होगी? तो ये सोचो, तुम सुमिरन किसका कर रहे हो? सुमिरन यानी याद। तुम तो शब्दों का जाप कर रहे हो, तुम तो शब्दों के जाप को ही सब कुछ समझ रहे हो। किसका सुमिरन कर रहे हो? याद तो उसकी आएगी ना जिसको पहले कभी देखा हो। अब तुम लोगों ने मुझे देखा, तभी तो मेरी शक्ल याद है। अब जब देखा नहीं था इतने दिनों पहले, तब क्या मेरी शक्ल याद आती थी? क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? नहीं, मेरी आवाज की याद आती थी कि ऐसा ऐसा कोई छोकरा बोलता है। तब मेरी उम्र शायद 25 साल की होगी, 24-25। ऐसे ऐसे कोई बोलता है। क्या तुम पहचान पाते होगे मुझे? इतनी जगह घूमने पर भी कोई नहीं पहचान पाया। हाँ, हो सकता है अब मुझे पहचानो। तो तुम लोग सोचो कि तुम लोग ये जो शब्दों का जाप कर रहे हो, इसको तुम सुमिरन कहते हो। क्या ये सुमिरन है? क्या ये परमात्मा की याद है? सोचो, जरा अपना दिमाग तो लगाओ। तुम पानी 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 कहते रहो, चलो छोड़ो पानी को। तुम मनदीप मनदीप कहते रहो। आज से 2 साल पहले की बात सोचते हैं जब तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं था। तुम मनदीप मनदीप कहते जाओ। तुम्हें क्या पता मनदीप कौन है, क्या है, कैसा दिखता है, क्या उसका स्वभाव है, चोर है कि ठग है, बेईमान है, लालची है, व्यभिचारी है, कौन है? तुम लोग क्या जानते थे? कुछ भी तो नहीं जानते थे। अभी भी तुम कहाँ मुझे जानते हो? तुम मुझे सुनते हो, मेरी आवाज सुनते हो, मुझे कहाँ जानते हो? मुझे कब जाना तुम लोगों ने? अगर तुम लोगों ने कह दिया कि हाँ हम जानते हैं मनदीप को, क्या वाकई तुम लोग मुझे जानते हो? नहीं जानते। तो मैं कह रहा हूं, शब्दों के जाप को तुम लोग समझते हो ये उसकी याद है परमात्मा की, तो क्या ये शब्दों का जाप उसकी याद है? सोचो। नहीं। दूसरा कदम, शब्द धुन को सुनना। ये जो अनहद नाद की आवाज तुम्हारे कानों के भीतर चलती है, जब इस आवाज को सुनते सुनते तुम अपने भीतर उतर चले जाओगे, तुम उस क्षण में आ जाओगे जब मन के पार चले जाओगे, वो खुमारी आएगी
तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि कुछ है। तभी तो है ना, तभी तो पता लगेगा। तो मेरी बात को जरा समझने की चेष्टा करना। नहीं समझ में आए बार बार सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। YouTube फ्री है, 50 बार सुनो चाहे एक वीडियो। तो जिसको पहले देखा नहीं, पहचान कैसे होगी? तो संत दरिया सूत्र दे रहे हैं कि कैसे पहचान होगी। कैसे? मन थक जाए। परमात्मा को तो नहीं जानते हो, लेकिन एक बात जानते हो कि मन कभी नहीं थका। हर चीज पर निर्णय लगा दिया था उसने, हर चीज को नाप लिया था, हर चीज तराजू के पलड़े में आ गई थी। वजन तोल लिया था, मूल्य तोल लिया था, हिसाब किताब लगा लिया था। जहां मन एकदम हिसाब किताब ना लगा पाए, जहां मन का तराजू बड़ा छोटा पड़ जाए, पूरा आकाश तोलने की बात आ जाए, जहां अचानक मन ठिठक जाए, अवरुद्ध हो जाए मन की सतत प्रक्रिया, जहां विचार एकदम शून्य हो जाए, तुम सोचना भी चाहो और ना सोच सको। सोचना तुम चाहोगे, डरोगे तुम तो। प्रभु द्वार पर खड़ा होगा, सत्य तुम्हें घेरेगा तो तुम बहुत घबरा जाओगे। तुम्हारा रुआ रुआ कांप जाएगा कि ये हो क्या रहा है। मैं भी कंपा था, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कंपा था, मैं भी कंपा था, बिल्कुल पत्ते की तरह। तो इस घड़ी मन धोखा दे रहा है, इस घड़ी तो मन साथ दे, तुम कांपोगे। ये घड़ी ना चूक जाए, ये अपूर्व घट रहा है और मन कुछ बोलता नहीं, और मन एकदम कहां विलीन हो गया पता नहीं चलता। तुम तो मन को लाना चाहोगे, लेकिन जैसे अंधेरे को प्रकाश के सामने नहीं लाया जा सकता, ऐसे मन को परमात्मा के सामने नहीं लाया जा सकता। मन और परमात्मा साथ साथ नहीं होते। यही पहचान है, यही परख है कि पारखी थक जाए। अब तुम लोग कहते हो हमारी बड़ी बड़ी ज्यादा चढ़ाइयां हैं। तुम लोग सोचो, क्या तुम्हारी बेचैनी खत्म हो गई? क्या तुम्हारा मन बोलना बंद हो गया? अगर तो हो गया तो ठीक है, टिक कर नहीं बैठ सकते एक जगह पर। मैंने सुने हैं ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं हमें अंदर बड़ी चढ़ाई है, बाबा जी की बड़ी मौज है, फलाने की मौज है, इसकी मौज है, परंतु जो आचरण है उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। कोई ठहराव नहीं, ना वाणी में ठहराव, बस ऊपर का एक आवरण और दिखावा हल्का सा फाड़ दिया जाए और वही तुम सच झूठे के झूठे, वही झूठा का झूठा रूप। ऊपर राम नाम की चदरिया, बगल में छुरी। ऐसे हो तुम लोग, ऐसे ही तो हो। कहते हो बड़ी चढ़ाइयां हैं तुम्हारी, पर तुम लोग मुझे जरा बताओ, क्या ठहराव है? क्या शांति है? क्या आनंद है? क्या तुम एक जगह पर टिक कर बिना कुछ सोचे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। अगर नहीं बैठ सकते तो क्या खाक तुम लोगों ने भजन सिमरन किया? क्या खाक तुम्हारी तरक्की हुई? क्या खाक तुम्हारे पर बाबा जी की मौज हुई? सोचो जरा, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्या करते हो तुम लोग? क्या करते हो? मालिक भी मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, फिर भी क्या कर रहे हो तुम यहां? कर क्या रहे हो मुझे समझ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। तो पहचान क्या है? यही परख है कि पारखी थक जाए। जहां तक पारखी की चलती है वहां तक संसार है। पारखी यानी मन। ये तो बड़ी अनूठी परिभाषा हुई कि जहां तक मन चलता वहां तक संसार है। मन की गति संसार है। जहां मन अगति में पहुंच जाता वहीं परमात्मा। इससे दूसरी बात भी निकलती है कि अगर तुम किसी तरह मन को अगति में पहुंचा दो तो परमात्मा के सामने खड़े हो जाओगे। ये केवल परिभाषा ही नहीं हुई, इससे विधि भी निकल आती है। इसलिए समस्त ध्यान, समस्त भक्ति है क्या? एक ही प्रक्रिया है कि किसी तरह मन रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए।
ये मन का सतत पागलपन, ये मन की गंगा जो बहती ही चली जाती है, बहती ही चली जाती है, रुकना जानती ही नहीं, ये एक क्षण को तो ठिठक जाए, ठहर जाए। तो या तो परमात्मा सामने हो तो मन ठिठकता है, या मन ठिठक जाए तो परमात्मा सामने आ जाता है। तो इसमें परिभाषा भी हो गई कि कैसे पहचानोगे, और इसमें विधि भी आ गई कि कैसे उस तक पहुंचोगे। सोचो, परिभाषा और विधि दोनों चीजें आ गई। अब तुम लोग देखो, बहुत से लोगों को मैं सांस-क्रिया के बारे में बताता हूं। सांस क्रिया करते हैं 10-15 मिनट या 10-15 सांसें ली, मन छू मंतर, आंख बंद की, धुन सुनाई दी, सीधे धुन को पकड़ा, ऊपर सीधी चढ़ाई, पता ही नहीं लगता कब भीतर गए या कब सो गए, गहन योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा जो ध्यान में नींद आती है तुम लोगों को, उसकी चिंता मत किया करो। उसका मतलब है तुम गहरे ध्यान में चले गए, परंतु होश की कमी के कारण तुम्हें पता नहीं लग रहा कि वो ध्यान है कि वो नींद है। उसको कहा जाता है योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब है जहां कोई विचार नहीं रहते। अब तुम ध्यान के लिए बैठते हो, गर्दन नीचे झुक जाती है और सो जाते हो। उसको ऐसी वैसी प्रक्रिया मत समझना, वही ध्यान है। बैठते रहना, कोई बात नहीं, बैठे बैठे ही सोते रहना, कोई बात नहीं। धीरे 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 जैसे जैसे होश बढ़ता जाएगा, जागृता आती जाएगी, तो तुम जब गहरी नींद में पहुंचे वहां जागते जागते पहुंच जाओगे, और उसको कहा जाएगा समाधि। सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली। रतन अमोलक परख कर रहा जोहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं उन्मुन भया अवाक। वहां कीमत ही नहीं। कीमत क्या परमात्मा की? कैसे उसकी कीमत आंखों एक ही है, तो एक ही की कीमत तो नहीं आंकी जा सकती। दो हो तो कीमत आंकी जा सकती है। दो हीरे हो तो तुम कह सकते हो ये बड़ा ये छोटा, ये साधारण हीरा ये रहा कोहिनूर। दो हो तो अंकन हो सकता है, तुलना हो सकती है, तो आंकना हो सकता है छोटे बड़े का। कौन सा हीरा बिल्कुल शुद्ध हीरा हो, कौन से हीरे में थोड़ी खोट, तो परख हो सकती है। मगर एक ही है तो कोई परख का उपाय नहीं। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। पलटू एक ही एक है, दूसरे ना ही कोई, दूसरे ना ही कोई। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही। जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने सो कहे नहीं। सीधी सी बात। ये तुम्हारे सत्संगकर्ता कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, हम जानते हैं। तो भीखा जी क्या कहते हैं? जो कहता, जो कहे जाने नहीं, जो कहता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो कहता नहीं। सीधी सी बात, फिर भी नहीं समझते। चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी मौज, अपनी अपनी किस्मत। दरिया तह कीमत नहीं, तो फिर कैसे कीमत जानो भाई? कैसे कीमत लगाओ? परमात्मा की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए मन को रुक ही जाना पड़ता है। मन बाजार में खूब चलता है, बाजार में हर चीज की कीमत है। जीवन में जहां भी मन उसके पास आता है जो अमूल्य है, अमोलक है, वहीं मन लड़खड़ाता है। जहां तक कीमत है वहां तक मन ठीक से चलता है। कीमत पर मन का पूरा पूरा कब्जा है। इसीलिए बाजार में मन जैसा प्रसन्न होता है वैसा मंदिर में नहीं होता। बैठते हो मंदिर में, सत्संग सेंटरों में बैठते हो सत्संग सुनने, मन सोचता बाजार की है। क्यों? आखिर मन का ऐसा बाजार से लेना देना क्या? तुम सत्संग पंडाल में बैठे हो, सोच रहे हो कैंटीन में, हाँ इतनी फ्रूटियां लेंगे हम, इतनी पूरियां खा ही लेंगे, इतने रुपए की आएंगी, जोड़ हिसाब चल रहा है।
अब तो चलो वहाँ पे डेरा ब्यास में वो स्मार्ट कार्ड्स का चलन हो गया है। पहले तो कूपन ही गिनने से बारी नहीं आती थी। कुछ को तो मैंने देखा है सत्संग पंडाल में सत्संग फरमा रहे हैं गुरु महाराज, और बैठे हैं जेब से निकाल कर कूपन ही गिन रहे हैं, कितने हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए के। मुझे बड़ी हंसी आती थी। सामने वाला पूछता क्यों हंस रहे हो भैया? मैं कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे अपनी पुरानी बात याद आ गई। तो देखो मन की गति बाजार में है। कितनी फ्रूटियां लेनी है, इडली डोसा खाना है, फिर उसके बाद चाय पीनी है, कितने रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, कितनी मैंने सेवा में डालनी, सेवा में डालना भी बाजार, 2 रुपए 10 रुपए जो भी है तुम्हारा सब बाजार। मन की गति बाजार में है। बाहों से पूरी सुविधा है, हर चीज की कीमत है, हर चीज पर लेबल लगा है, हर चीज पर। मैं छोटा था, नहीं इतना भी छोटा नहीं था, शायद 8वीं 9वीं में था। तो मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी की दुकान है हमारे उधर ही। तो हम ट्रिप पे गए थे, स्कूल ट्रिप जैसे जाता है। आते वक्त वहाँ पे चित्रकारी थी, एक प्रदर्शनी थी वहाँ पे, मतलब एक छोटी सी जगह थी, चित्र बनाए गए थे एक चित्रकार द्वारा, तो प्रदर्शनी थी। तो जो मित्र थे दुकानदार, अब दुकानदार का बेटा दुकानदार, तो हर चीज़ को कीमत से तोलते। मैं तो चित्र देखता, वे मेरे गहरे ही मित्र थे, नाम उनका भी छोटा दीपू। तो मैं तो चित्र देखता, वे चित्रों पर लगी हुई कीमत देखते। थोड़ी देर में मुझे लगा कि वे चित्र देख ही नहीं रहे हैं। 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, जहाँ 5000 वहाँ ज़रा ठिठक कर देख लें, जहाँ 500 लिखा है वहाँ से आगे बढ़ जाए। मैंने भाई से पूछा कि यार तू क्या कर रहा है? तू चित्र देखने की कीमत देखने आया है या चित्र देखने आया है? तू अपनी दुकानदारी कहीं बंद करेगा कि नहीं करेगा? मान लिया तेरे पिताजी दुकानदार है, अरे तू तो बंद कर, तू सब जगह ही दुकानदारी चलाएगा। उनके लिए एक ही बात का मूल्य है, मूल्य का ही बस मूल्य है। आदमी को भी ऐसा आदमी देखेगा तो ये देखता है कि किसका कितना मूल्य है। ये आदमी प्रधानमंत्री है, ये आदमी चपड़ासी है, ये 2 कौड़ी का है। चपड़ासी को तो देखता ही नहीं, राष्ट्रपति को भर देखता है। ये आदमी बड़ा सेवादार, ये सेक्रेटरी, ये छोटा सेवादार, छोटे मोटे सेवादारों को पूछता ही नहीं। लैट्रिन बाथरूम की सेवा करने लगे हैं, उनको कोई पूछता नहीं, तुच्छ समझते हैं। ये चलता है, बुरा मत मानना तुम लोग, ऐसा चलता है, मैंने देखा है, ऐसा चलता है। और नहीं आपको यकीन होता तो मैं मिलवा भी दूंगा वैसे व्यक्तियों से जो ऐसे सेवा में उनको कोई पूछता ही नहीं। ऐसे ही तुम्हारे राष्ट्रपति, बड़े बड़े सेवादार, छोटे सेवादार, तुम लोगों ने राजनीति बना ली। जैसे प्रधानमंत्री, अब राष्ट्रपति भी कल राष्ट्रपति नहीं रह जाएंगे तो ये आदमी नहीं देखेगा। चपरासी कल राष्ट्रपति हो जाएगा तो ये आदमी देखेगा। ये आदमी आदमी को देखता ही नहीं, इसकी आंखों में आदमी को कोई परख ही नहीं। इस आदमी को तो सिर्फ कीमत, हर बात में कीमत। तो देखते हो, किसी आदमी से मिले, ट्रेन में मिलना हो जाएगा किसी से, तुम जो बातें पूछते हो, एक आध बात तो तुम पहले पूछते हो, फिर जल्दी से असली बात पूछते हो। क्या काम करते हो जी, कितने पैसे मिलते हैं, असली बात। ये मेरे साथ हो चुका है। कोरोना में डेरा ब्यास में हर एतवार को बस जाया करती थी सेवा के लिए। कोरोना में मैं जलंधर में ही था अपनी बड़ी बुआ के छोटे बेटे के साथ, सबसे छोटा। तो हम वहाँ रह रहे थे, तो कुदरतन सेवा का मौका मिला तो हम सेवा पर जाते रहे। तो सेवा में करीब करीब 20-25 लोग तो जाते ही थे। तो जो लड़के थे जिसके साथ भी मैं थोड़ी सी बातचीत, क्या काम करते हो भाई, क्या तुम्हारा धंधा भी चौपट तो नहीं हुआ, कितनी तनख्वाह मिलती है, ऐसे ही एक आध दो इधर उधर की पूछते हो। कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो? मैं कहता हिमाचल से हूँ। अच्छा कज़न हो? मैं कहा हाँ, वो लवली भाई का कज़न हूँ। मगर ये सब बातें गौण, एकदम से कीमत पूछो तो ज़रा बेहुदा लगती है एकदम से।
अब फॉरेन में लोग किसी से भी नहीं पूछते कि कितनी तनख्वाह मिलती है, वह ज़्यादा शिष्टाचार है। कीमत की बात ही पूछना अशिष्ट है। हो सकता है बेचारा आदमी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो और कहना पड़े कि मुझे $200 मिलते हैं, और इसको भी दीनता का अनुभव हो, और इसको भी ऐसा नहीं जैसा ये कहेगा कि $100-200 मिलते हैं, स्कूल में मास्टर हूँ, तुम्हारे लिए ये आदमी बहुमूल्य हो गया। आगे अब इससे बात नहीं चलेगी, बात ही खत्म हुई। ये भी कोई आदमी है, स्कूल में मास्टर है, $200 कमाता है, इससे तो कुछ नहीं होता। पुलिस इंस्पेक्टर होता तो भी बेहतर था। भारत में तो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, कुछ तो जान होती। जैसे तुम पूछते किसी आदमी से कितनी तनख्वाह मिलती है, वैसे तुम पूछ रहे हो तो कि कितनी कीमत, हाउ मच यू कॉस्ट, कितना मूल्य। इस जिंदगी में भी तुम कई बार ऐसी चीज के करीब आ जाते हो जिसका मूल्य नहीं होता, लेकिन तब तुम उससे चूक जाते हो, क्योंकि तुम वह तो परख ही नहीं रहे तुम्हारे मन में। अगर तुम किसी संत पुरुष के पास आ जाओ तो तुम नहीं परख पाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारा मूल्य निर्धारक मन गति नहीं करता। मेरे पास आ जाते हैं लोग। अब मैं गया था होशियारपुर में, कभी कभी आ जाते हैं मेरे पास यहाँ भी लोग, तो कहते हैं वक्त का पता ही नहीं लगता। मनदीप भाई क्या टाइम हुआ, 5 बज गए। अरे हम तो 10 बजे आए थे। अच्छा इतना टाइम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं भाई के घर से ही होकर आया हूँ, थोड़ी देर के, शायद 2-3 घंटे। तो मैं वहाँ से होकर आया तो उनका बेटा कहने लगा, चाचू इतनी जल्दी चल पड़े। हालांकि उसे भी नहीं पता कि 1 घंटा हो गया बैठे बैठे। कहता चाचू इतनी जल्दी। तो यहाँ तुम्हारा मूल्य निर्धारक मन गति नहीं करता जब कोई व्यक्ति उस परम को उपलब्ध हुआ होता है। अगर सुबह सूरज उगता हो और एक सुंदर सुबह चारों तरफ फैलती जाती हो, और प्राची पर लाली हो, और आकाश बड़े गीत गाता हो, बड़े रंगों में नाचता हो, तुम नहीं देखोगे। उसका कोई मूल्य नहीं। देखना क्या है, क्या देखना। मैंने उन मित्र को कहा जो मेरे साथ चित्र देख रहे थे, मैंने कहा कि तुम सुबह कभी सूरज को उगते देखते हो? चिड़ियां चीं चीं करती हैं, सुबह दाना डालते हो तुम चिड़ियों को? वहां तो कोई लेवल नहीं लगा होता, वहां तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी। जब कीमत ही नहीं तो देखना क्या। कभी रात तारों, आकाश के रहस्याग को देखते हो? वहां कोई कीमत नहीं लगी है, तुम देखोगे क्या? उन्होंने मुझसे कहा, छोटा था मैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कभी सुबह नहीं देखा, मैंने कभी रात नहीं देखी। शायद यही कारण होगा कि मैं देखता ही उतनी चीज हूं जिसकी कीमत हो। अब पिताजी दुकानदार हैं तो बेटा भी दुकानदार ही होगा ना, और क्या होगा। दरिया तह कीमत नहीं, तो अभ्यास करो थोड़ा अमोलक को देखने का। यहां भी कोई कीमत नहीं है। जब तुम गुलाब का फूल देखते हो, कहते हो कि 20 रुपए में मिल जाता है बाजार में, तो तुम चूक गए। आदमी एक भी गुलाब का फूल पैदा कर पाया है? सोचो तो तुम कीमत आंक रहे हो। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। तुम एक गुलाब का फूल पैदा कर सकते हो? 4 करोड़ से भी तुम एक गुलाब का फूल पैदा नहीं कर पाओगे। सारी मनुष्य जाति की क्षमता लगाकर भी तुम एक गुलाब का फूल पैदा नहीं कर पाओगे। आदमी चांद पर पहुंच गया है, मार्स पर पहुंचने की बात करता है, अभी घास का एक तिनका भी पैदा नहीं कर पाया। इसे मत भूल जाना। तिनका छोड़ो, रेत का एक छोटा सा कण पैदा कर पाया है, जर्रा। सोचो, आदमी ने जो भी सफलता पाई है सब मुर्दा चीजों पर है। अभी जीवन पर उसकी एक भी सफलता नहीं, होगी भी नहीं कभी, क्योंकि घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। जीवन अमोलक है। गुलाब के फूल की क्या कीमत, कैसी कीमत, कैसे आंकते हो? अगर गौर से देखोगे तो पाओगे गुलाब के फूल में अमोलक बैठा है। चांद निकला, इसकी क्या कोई कीमत हो सकती है?
एक बच्चा खिलखिलाकर हंसा, इस खिलखिलाहट की कोई कीमत हो सकती है? करोड़ रुपए देकर भी किसी बच्चे को तुम खिलखिलाने के लिए राजी नहीं कर सकते। वह अगर खिलखिला भी दे तो ये खिलखिलाहट ना होगी, वह सिर्फ बाजार की होगी, एक्टिंग होगी। रुपए के लोभ में खिलखिला देगा, लेकिन होंठ से गहरी ना होगी। होंठ पर रंगी होगी, हृदय से ना आएगी। प्राणों की उत्फुल्लता ना होगी, उसमें परमात्मा का वास ना होगा। किसी की आंख से एक आंसू टपकते देखा, उस आंसू की क्या कीमत? उस एक छोटे से आंसू को आदमी पैदा नहीं कर सकता। बस एक छोटे से आंसू में सारे महाकाव्य छिपे हैं। उस एक छोटे से आंसू में मनुष्य की सारी जीवन व्यथा छिपी हो सकती है। मनुष्य के सारे जीवन का आनंद, अहोभाव छिपा हो सकता है। उस एक छोटे से आंसू में आदमी की सारी बेबसी छिपी हो सकती है। उस एक छोटे से आंसू में आदमी की सारी प्रार्थना छिपी हो सकती है। एक आदमी की ही नहीं, सारी मनुष्यता की प्रसन्नता और प्रार्थना और दुख एक आंसू के छोटे से टिपके में छुपा हो सकता है। हमारी आदतें खराब हो गई हैं। हम हर चीज में मूल्य खोजते हैं, और जहां हमें मूल्य नहीं दिखता हम देखते ही नहीं। हम सोचते हैं यहां क्या रखा है, कुछ मूल्य तो हमें चाहिए, परंतु मूल्य की ही बात करते हैं और हम कुछ बात नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जी व्हाट्सएप पर मैसेज करके या वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 9882558872, 9882558872। और एक विनती है, कॉल करने से पहले पूछ ज़रूर लिया करें, क्योंकि आजकल थोड़ा स्वस्थ है, बोला नहीं जाता है ज़्यादा 1 घंटे से। तो आप जी ज़रा विनती है, थोड़े दिनों के लिए आप जी कॉल ना ही करें। अगर किसी को नहीं चलाना आता व्हाट्सएप तो किसी से पूछ लीजिए थोड़ा बहुत कि वॉइस मैसेज कैसे किया जाता है, वो भेज दिया करें। मैं भी आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा, क्योंकि बोला नहीं जाता ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहें, ध्यान में डूबते रहें। मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि आप सब लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। आत्मज्ञान को छोड़ो, अच्छे इंसान तो बन जाएं। अच्छे इंसान बन जाओगे, मूल्य से ऊपर उठ जाओगे, तभी कुछ होगा। और एक और विनती है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई कुछ बातें तो वीडियो को दोबारा सुन लिया करो और दूसरों तक भी शेयर कर दिया करो अगर आप चाहो तो। पर ज़रूरतमंद को ज़बरदस्ती नहीं सब्सक्राइब करना किसी के मोबाइल में जाकर। पहले उसको बोलो सुनो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो। मैं कोई यहाँ पे संख्या बल थोड़े ना। अब 1,30,000 व्यक्ति हैं, सुनता वही 5-6 हज़ार है। मैं क्या करूँगा, चाटूंगा उन 1,30,000 व्यक्तियों को। उसमें से 1,25,000 तो है ही नहीं, सुनते ही नहीं है। मैं क्या करूँगा उनका, कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहले सुनो, सुन के अमल में लाओ। जब अमल में लाओगे तब जाकर सब्सक्राइब करना, तब जाकर ये बोलना कि हाँ, इस व्यक्ति को सुनने से हमारी जिंदगियां तब्दील हुई हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तब जाकर भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में अभी मैं वो क्लिप लगाए देता हूँ। विनती है कृपया उसको भी सुनकर जाइएगा, उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है।
तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए।
ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।